नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार। सत्य परमो धर्म और मैं हूं आपके साथ पूनम। इस वर्ष इको समर्थक संस्था एवं महाराष्ट्र पक्ष मित्र के माध्यम से 11 और 12 फरवरी को चंद्रपुर शहर में 35वां राज्य स्तरीय पक्षी मित्र सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस बारे में हुई बैठक में महाराष्ट्र पक्षी मित्र के अध्यक्ष डॉक्टर जयंत वडटकर, कार्यकारी डॉक्टर गजानन वाघ, किरण मौर्य, सहायक संपादक पक्ष मित्र त्रैमासिक इको प्रो अध्यक्ष बंडू धोत्रे, पर्यावरण विभाग के प्रमुख नितिन रामटेके, सचिन धोत्रे, स्वप्निल मेश्राम और एडवोकेट राज मेहर निशाने, सौरभ जावाजाल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। पक्षी संरक्षण, जन जागरूकता, अनुसंधान, उपचार सेवाओं के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए महाराष्ट्र पक्षी मित्र संस्था द्वारा पुरस्कार भी दिए जाते हैं। 1981 में शुरू हुए महाराष्ट्र पक्षी मित्र मुहिम में पिछले 42 सालों में संगठन के माध्यम से 34 राज्य स्तरीय और 30 से अधिक संभागीय बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इस वर्ष 35वां सम्मेलन चंद्रपुर शहर में आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले 2019 में इको प्रो संस्था ने 19वीं विदर्भ स्तरीय पक्षी मित्र बैठक का सफल आयोजन किया था। गौरतलब है कि चंद्रपुर शहर में पहली बार राज्य स्तरीय बर्ड वॉचर्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। 11 और 12 फरवरी को होने वाले सम्मेलन में पुरस्कार वितरण, विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों के व्याख्यान एवं प्रस्तुतिकरण, स्मारिका विमोचन, पुस्तक विमोचन, पक्षी दर्शन कार्यक्रम, ओपन इंटरव्यू और पेंटिंग, फोटोग्राफी, रंगोली प्रतियोगिता और इसके साथ ही पर्यावरण के अनुकूल विभिन्न प्रदर्शनियों और बिक्री स्टॉल होंगे। इसके साथ जल्द ही शहर के स्थानीय पर्यावरण संगठनों और पक्षी प्रेमियों के साथ बैठक भी की जाएगी। आज चंद्रपुर के तंशील पठान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उन्हें विभिन्न माध्यमों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। ऐसा बताया गया कि गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से तंशील पठान अपने YouTube चैनल के माध्यम से चंद्रपुर में चल रहे ड्रग रैकेट का भांडा फोड़ने में लगे हुए हैं। तभी से चंद्रपुर और नागपुर के कुछ कथित ड्रग पेडलर उनसे संपर्क करके उन्हें डरा धमका रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। आगे तंशील ने बताया कि मैं एक पत्रकार और समाजसेवी हूं, क्योंकि मैं युवाओं को इस लत से बचाना चाहता हूं, इसलिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस मामले में गंभीर नहीं होने की बात कही है और इसमें लापरवाही लगातार बरती जा रही, ऐसा गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। मेरे बार बार कंप्लेंट करने पर भी और ड्रग पेडलरों के नाम देने पर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में मेरे जीवन में कुछ भी बुरा होता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी नशा बेचने वाले कारोबारी सागर साहू उर्फ लखू, नागपुर बंटी शुक्ला, नागपुर विशाल पंजाबी, चंद्रपुर इनकी और पुलिस की जिम्मेदारी रहेगी। उन्होंने पुलिस पर मिलीभगत होने का भी आरोप लगाया है। इसके अलावा उन्होंने चंद्रपुर के 2 अत्यंत उच्च घरानों के 2 लड़कों का भी नाम लेकर उनका इस नेक्सस में शामिल होने का आरोप लगाया है। ये 2 लड़कों में से एक खुद पार्षद रह चुके हैं और एक के पिताजी पार्षद रह चुके हैं। सागर साहू, जिसको लक्कू से और रॉकी भाई के नाम से फेमस है, लक्कू और रॉकी भाई उसका नाम है, ये एक बड़ा पेडलर है। ये मुंबई से माल लाता है और यहाँ पे 3,500 रुपये पर पॉकेट, यानी एक पॉकेट में सिर्फ 1 ग्राम इतना ही ड्रग आएगा। 3,500 1 ग्राम बाय बसेस बेचता है। जैसे DNR होगी, बागड़ी होगी, इसमें पार्सल में पुड़िया डाल के उसकी क्वांटिटी होती है। 4 पुड़ी के नीचे वो भेजेगा नहीं, 3 पुड़ी के नीचे भेजेगा नहीं, 1 पुड़ी तो कतई नहीं भेजेगा। अगर उसको 20 से 22,000 का अगर आपने अमाउंट दिया तो तकरीबन 4 पुड़ी वो पार्सल में लपेट के DNR के थ्रू बेचता है, सिर्फ 4 महीने। उसका नाम था हमजाशी, जो विक्टिम। ये बाद में ओपन हुआ, लेकिन पहले मैंने उसको खबर के थ्रू उसका ब्लैक फ्रेम में चलाया था ताकि ये चीज़ बाहर ना आए, उसकी जान को खतरा ना हो। अब ये बात चलाने के बाद कुछ दिनों विशाल पंजाबी, जो मेरे पुराने दोस्त थे, उनके ज़रिए से कॉल आते थे मुझे कि भाई आपकी जान को खतरा है, आप ये चीज़ ना करो, जो भी होगा हम लोग बैठ के बातचीत करते हैं। क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं उनका नाम जुड़ा जा रहा था। मेरे पास में जो बाइट है उसके अंदर में सरासरी बाइट लेने वाला उसका नाम ले रहा है कि मैंने विशाल को मारा। जो फुटेजेस थे वो फुटेजेस में राइट हैंड वाला भी नहीं दिख रहा है, मैं भी नहीं दिख रहा हूँ,
और मेरे साइड वाला भी नहीं दिख रहा। मैं सिर्फ इतना दिख रहा हूँ कि मेरे सामने के जो नी है, टोंगले है, बस उतनी दिख रही। और जिसने बंदूक डाली, जो बंदा था, उसकी भी बस टोंगले दिख रही। अब इतनी छह बाजू में बिठाया गया कि ये ड्राइवर है। अब जब ड्राइवर है तो गाड़ी में बैठेगा या बाहर बैठेगा या कहीं दूर बैठेगा। बंदूक सार की चीज़। मुझे साहब को फ़ोन लगाया तो मुझे साहब बोलते हैं कि मैं आऊँगा, थोड़ी देर से आऊँगा, मैं बात करूँगा, देखता हूँ, वीडियो में तो नहीं मिला, ऐसा तो नहीं मिला, वैसा तो नहीं मिला। अब वीडियो सार की चीज़ होगी उसमें। और एक बात आपको बताता हूँ कि उन्होंने सिर्फ बंटी शुक्ला पर ही कायदे लगाए। हालांकि मेरा बयान आप पढ़िए, मेरे बयान में मैंने तीनों का नाम लिया है, ना सागर साहू पे कलम है, ना बंटी शुक्ला उस पर वो ईसब था, ना उस पर कलम है, सिर्फ बंटी शुक्ला को टारगेट किया है। वो भी कलम ये बनाई गई उस पर 94 और 505 तो 506 गाली गलौज और धक्का। उसके बाद में मैंने एडिशनल मैडम एसपी साहब से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। मैं एडिशनल मैडम के पास गया तो एडिशनल मैडम ने मेरे को ये बोला कि उसका पूरा पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में उन्होंने पीएसओ को फ़ोन किया कि रामनगर पीएसओ को फ़ोन लगाओ। उन्होंने फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद में रामनगर पीएसओ को बोला कि इनका बयान, तो उस डेट से आज डेट तक मेरा बयान नहीं। चंद्रपुर जिले के अंदर में रैकेट कुछ इस तरीके से चलता है कि वो जो नागपुर में बैठा सागर साहू उर्फ लक्कू नाम का व्यक्ति है और उसके साथ में कथित वो बंटी शुक्ला जो उसका सेटलमेंट आदमी वो खुद को बोलता था कि मैं सबका सेटल करता हूँ, ये दोनों वाया बस 1 ग्राम 3,500 की पूड़ी बस के थ्रू पार्सल में चंद्रपुर में भेजते हैं। अब इसे भेजने के बाद में जो डेली लेने वाले एडिक्ट है, ये लोग एडिक्ट होने के बाद में एक पूड़ी से कुछ नहीं होता। एक पूड़ी सिर्फ 1 ग्राम की आती है जो 3,500 की है, तो इनकी क्वांटिटी बढ़ती है। तो क्वांटिटी बढ़ने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ, उस क्वांटिटी को देखते हुए सागर साहू ने कुछ हब ऐसे बनाए हैं जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। तो वो हब बनाने के बाद में वहाँ से वो हब के अंदर में वहाँ कंसाइनमेंट आता है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसके बाद में बच्चे लेकर के कहीं गली कोपचे में या पर्सनल जगहों पर जाकर के उसको स्नॉट के जरिए ले रहे हैं या इंसुलिन के जरिए ले रहे हैं, जो कि बहुत घातक है। और मेरी जांच में मुझे ये पता चला कि ये मेथाड्रोन भी डुप्लीकेट दे रहा है। जैसा अगर शराब देख लिए तो ओरिजिनल और डी ये दोनों में फ़र्क होता है, उसी तरीके से डी ये दे रहा है जिसकी आने वाली पीढ़ी की जान खतरे में है और युवा पीढ़ी इसमें खतरे में। आज से कुछ दिन पहले मैंने मेरे YouTube चैनल के माध्यम से 2 खबरें लगाई थी कि मुझे पता लगा था कि चंद्रपुर जिले के अंदर में बड़े पैमाने पर MD ये आ रहा है नागपुर जिले से। तो इसको लेकर जब मैंने खबरें लगाने के बाद में कुछ माहौल ऐसा गर्म हुआ कि मेरे अपने लोगों ने मुझे बुला करके और उस पेडलर को बुला करके वहाँ पर मेरे साथ में एक वाद विवाद किया। जैसे कि मुझे मेरे राइट हैंड पर बैठे हुए व्यक्ति ने बंदूक दिखाई और मुझे डराने की कोशिश की कि मैं अगली खबर ना लगाऊं। तो इसके बाद में मैंने पुलिस प्रशासन से कंप्लेंट की। तो पुलिस प्रशासन से कंप्लेंट करने के बाद में रामनगर थाने से मेरे बयान को पूरा पलट दिया गया। वहाँ पर यह बताया गया कि बंदूक सर की चीज़ दिखी, जहाँ पर सारे लोगों को बचा लिया गया और वहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति पर कायदा लगाया गया, वो भी बहुत मामूली सा कायदा, आर्मेट नहीं लगी। उसके बाद में मैं एसपी मैडम से मिलने गया। एसपी सर से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई तो मैम से मिला। तो मैम ने पीएसओ को फ़ोन लगाकर ये बोला कि इनका बयान फिर से लिया जाए। अब फिर से लिया जाए ये बोलने के बावजूद अभी तक मेरा बयान नहीं हुआ। तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में ले रही है। इसकी वजह क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन यहाँ के एसपी महोदय मेरे भेजे एक दिमाग के अंदर में गोली लगने का इंतजार कर रही है, ताकि उसके बाद में कुछ मुद्दा यहाँ का उठाया जाए और किसी पर कार्रवाई की जाए और वो लक्कू को लाया जाए और यहाँ की युवा पीढ़ी बचे। यानी युवा पीढ़ी को बचाने के समक्ष में पुलिस प्रशासन चंद्रपुर की पूरी विफल है, ये कोई कार्य नहीं कर रही है। तो इसी को लेकर मैं बहुत जल्द मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात कर निवेदन देने वाला हूं। अगर अन्यथा कुछ दिनों के अंदर में पुलिस प्रशासन अगर वो पेडलर को चंद्रपुर की हिरासत में नहीं लेती है तो बहुत जल्द प्रशासन के खिलाफ आंदोलन लिया जाएगा और अनशन की तैयारी मैं करूंगा।